तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय और आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। तो बात कर लेते हैं थोड़ी आज़ादी की। भारत में लगातार आज़ादी की लड़ाई होने लगी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि वो भारत छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अंग्रेज जब से भारत में आए थे तब से उन्होंने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाया था। और इसी वजह से जैसे अंग्रेजों ने भारत से जाने का डिसीजन लिया, उसी समय मुसलमानों ने अपने लिए अंग्रेजों से अलग राष्ट्र की मांग किया। और जून 1947 में लंदन के वकील सिरिल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी गई कि एक देश को दो टुकड़ों में बांटने की। और इसके लिए सिरिल रेडक्लिफ को समय दिया गया 5 हफ्तों का। 40 करोड़ की आबादी वाले देश को दो टुकड़ों में बांटना था। जहां मुसलमान ज़्यादा थे वो पाकिस्तान होना था और जहां हिंदू ज़्यादा थे वो हिंदुस्तान होना था। लेकिन भारत में दो ऐसे राज्य थे जहां मुसलमान और हिंदू बराबर थे, और वो राज्य थे पंजाब और बंगाल। तो असल में रेड क्लिफ को इन्हीं दो राज्यों में बंटवारे की लकीर खींचनी थी। और ये रेड क्लिफ के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि लंबे समय से साथ रहे लोगों के बीच में बंटवारा करना था और उसके लिए उनके पास पुराने नक्शे और जनगणना के आंकड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। तो 15 अगस्त की रात को दोनों देश आधिकारिक रूप से अलग हो गए थे। लेकिन लास्ट ब्रिटिश गवर्नर लुइस माउंटबेटन पाकिस्तान के कराची और हिंदुस्तान के दिल्ली में आयोजित आज़ादी के प्रोग्राम में शामिल हो सके, इसलिए 14 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी का जश्न मनाया गया पाकिस्तान के कराची में और 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान के दिल्ली में। इसीलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। लेकिन आज़ादी मनाते हुए पंजाब और बंगाल के लोगों को पता ही नहीं था कि वो किस राष्ट्र में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 के दिन रेड क्लिफ ने अपने द्वारा बनाई गई लकीर पब्लिश किया, जिसने पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और बंगाल का कुछ हिस्सा हो गया पूर्वी पाकिस्तान। 12 करोड़ लोगों को विभाजन की रेखा के आर पार जाना पड़ा और लगभग 10 लाख लोग मारे गए सांप्रदायिक हिंसा में। और आज तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कड़वाहट बनी हुई है। अपना काम पूरा करने के बाद रेड क्लिफ ने अपना सारे नोट्स जला दिए और वो ब्रिटेन लौट गए। ब्रिटेन में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से नवाजा गया। लेकिन रेड क्लिफ जानते थे कि उनके बारे में पंजाबी और बंगाली लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोग शिकायत लेके मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं उनका सामना नहीं करना चाहता। और रेड क्लिफ बंटवारे के बाद कभी पाकिस्तान या भारत लौट के वापस नहीं आए। और आपको बता दूं कि इस साल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 7वीं बार लाल किले पे तिरंगा फहराने वाले हैं और इसी के साथ सबसे ज़्यादा बार लाल किले पे तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री 17 बार लाल किले पे तिरंगा फहराया है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बतौर पीएम 16 बार तिरंगा फहराया है और मनमोहन सिंह ने बतौर पीएम 10 बार तिरंगा फहराया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर पीएम 6 बार तिरंगा फहराया है। तो इस बार नरेंद्र मोदी 7वीं बार तिरंगा फहरा के अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पे आ जाएंगे। और बतौर पीएम नरेंद्र मोदी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करते हुए 2024 तक 10 बार तिरंगा फहरा लेंगे और मनमोहन सिंह के बराबरी में आ जाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को। 14 अगस्त की रात से अपने व्हाट्सएप डीपी और स्टेटस पे तिरंगा रख दिया। सुबह उठकर अपने शर्ट या टी शर्ट के लेफ्ट हैंड साइड के पॉकेट के ऊपर एक तिरंगा का स्टिकर चिपका लिया। फिर पूरे दिन में 4 गाने सुन लिए देशभक्ति की और 1-2 मूवी देख लिया देशभक्ति वाली, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को टीवी पे वही मूवी देखने मिलती है। तो क्या सही में आपको लगता है कि हम इंडिपेंडेंस डे इसी के लिए सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, हम इंडिपेंडेंस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं लोगों की मदद करने के लिए, हम आज़ाद हैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए, हम आज़ाद हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इस इंडिपेंडेंस डे को टेक्नोलॉजी का गुलाम बनकर ना निकाले, घर से बाहर निकले और किसी ज़रूरतमंद की मदद करे और आज़ादी का सही मतलब बताएं लोगों को। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।